जानी जाती है हथियारों की दलाली खाने के लिए। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और अब जब सत्ता में नहीं है तो देश को कमजोर करने के लिए इस तरह की सोच कि परमाणु हथियार खत्म कर दें। जब दुनिया के कुछ हिस्सों में युद्ध स्थिति है, वहां पे शांति नहीं है, जहां देश को और मजबूत भारत को होना चाहिए, वहां कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है। अरे एक तरफ आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ मिला लेते हो, दूसरी तरफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बयान देते हो, कभी उत्तर कभी दक्षिण। और जब आपके राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस विधानसभा कॉम्प्लेक्स में लगते हैं जहां कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनकर आता है, तो कांग्रेस चुप रहती है। बम विस्फोट कर्नाटक में होते हैं और आप उस पे भी मूक दर्शक बन के रहते हैं। और यही नहीं, अब दिन दिहाड़े एक बेटी का गला रेत दिया जाता है और अब तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उस पे भी चुप रहते हैं। आखिरकार कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कितनी करेगी? देश को कमजोर करके विदेशी ताकतों का कितना सहयोग लेगी? क्योंकि इनके बयान उन लोगों से मिलते हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, वोट की राजनीति के लिए इतना मत गिरो कि देश को ही कमजोर करना शुरू कर दे। चल रही है, लेकिन इस बार 150 पार भी नहीं होंगे। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे दोनों, ये तो यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। ये पहले भी इकट्ठे आए थे 7 साल पहले, जनता ने इनको साफ कर दिया था। और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। बात स्पष्ट है, विपक्ष को चुभ रहा है क्योंकि जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। जिस तरह से मोदी जी ने 10 सालों में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, गरीब कल्याण करके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लोगों को मकान, शौचालय, दवाई, अनाज, बिजली से लेकर अन्य सुविधाएं दी, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 साल में किया। अब विपक्ष के पास न नेता है, न नीति, और नीयत में भी खोट है। उनके अपने किए गए वायदे वहां पे मुकर गए, उनके वायदे फेल हो गए, लेकिन मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। इसलिए लोग मोदी के साथ खड़े हैं। और ये मोदी जी जो लगातार एक एक पल देश के लिए जीते हैं, देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई गई, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को कि करें तो क्या करें। सचिन पायलट का कल बयान आया है कि साउथ से बीजेपी साफ हो गई है और नॉर्थ में हाफ होके रह जाएगी, क्या करें? राजस्थान में कांग्रेस की सफाई सबने देखी है कैसे हुई है, और ये हाथ ऐसा साफ किया है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आकर जनता के साथ किए गए वादों को भूल गई थी। कांग्रेस तो चुनाव जीतने के लिए कितने भी स्तर तक गिर सकती है। श्रीमान राहुल गांधी जी को जब नॉर्थ ने, अगर इनकी भाषा में कहूं, नॉर्थ ने नकार दिया, तो दक्षिण भारत में भी गए और वहां पे भी एसडीपीआई, पीएफआई जैसी संस्थाओं का सहयोग, जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास करते हैं, और जब बम धमाके करने वाले हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हो, या महिलाओं का गला रेतने वाले हो, उनको भी संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो देश की जनता जानती है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। रक्षा सौदों में दलाली खा सकते हैं, खेल के सामान में दलाली खा सकते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। देश ये सवाल पूछता है, और कितना गिरेगी कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने के लिए?